हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इट स्प्रिंट। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आज 30 सितंबर है और आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्ज़ाम का आज दूसरा दिन है। आप सभी को पता है कि डेली 4 शिफ्टों में आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज करवाने वाले हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के आए हुए सारे क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस। उसके अलावा जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कल की आई हुई चारों शिफ्ट का जो वीडियो है वो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप विजिट करके वहाँ से चारों शिफ्ट का एनालिसिस देख सकते हैं, जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सभी के लिए। और जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, काफ़ी हेल्पफुल है आप सभी के लिए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा आपका उसके लिए, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे जिससे आपका टाइम काफ़ी कम लगे और आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को समझ पाएँ। चलते हैं आज के आए हुए पहले क्वेश्चन पे। देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक ही लैंग्वेज में मैं पढ़ूं जिससे आपको चीज़ें समझ में आए और आप दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए, क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं इसकी PDF भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन एक ही लैंग्वेज में पढ़ूंगा और उसका जो एनालिसिस है एक ही लैंग्वेज में करूँगा। तो आज का जो क्वेश्चन है पहली शिफ्ट का, 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे आपके? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। प्रबोवो सुबियांतो, और कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। 26 जनवरी को आपका 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बन सकती हैं मैं बता देता हूँ आपको। जो थीम थी इस बार 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की वो थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और झांकी की बात की जाए, आप सभी को पता होगा कि 26 जनवरी को झांकियाँ निकलती हैं। उनका पहला स्थान, द्वितीय, तृतीय स्थान। पहले स्थान में महाकुंभ की झांकी है, यूपी उत्तर प्रदेश की महाकुंभ की झांकी थी। दूसरा आपका त्रिपुरा स्टेट, त्रिपुरा राज्य दूसरे नंबर पर है। और तीसरे पर आपका आंध्र प्रदेश रहा। तो ये 26 जनवरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बता दी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है हिस्ट्री का। जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती हैं आप सभी को पता होगा, उसमें ये है कि इस जो आपका हत्याकांड हुआ था जालियांवाला बाग, इसके विरोध में जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने आपकी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो ये क्वेश्चन में बनता है कि किसने नाइटहुड की उपाधि त्यागी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इसी के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में दिया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बाकी मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। भारतीय नागरिकों की मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी? आपका कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1989 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका संविधान संशोधन से बन रहे हैं जो पूछे जा रहे हैं। कल पूछा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन, आज पूछा गया देखिए 61वां संविधान संशोधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में द थीम ऑफ आयुर्वेदा दिवस 2025 इज। आयुर्वेदा दिवस 2025 की थीम क्या है? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। क्या है? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। और इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि मनाया कब जाता है आपका, तो 23 सितंबर को। क्वेश्चन याद रखिएगा आपका, आयुर्वेदा दिवस कब मनाया जाता है आपका? 23 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दल बदल विरोधी कानून किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था आपका? किस अधिनियम द्वारा? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में आपका आया था। कब? 1985 में। और किस में रखा गया आपको? आपको पता होना चाहिए कि ये कानून 10वीं अनुसूची में रखा गया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है आपका? आंसर क्या होगा? भारत का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा भी हाल ही में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके भारत के किस एयरपोर्ट को पहली रैंक प्रदान की गई है सूटेबिलिटी के रूप में? तो आपका जो कैंपागोड़ा हवाई अड्डा है बेंगलुरु का, उसको प्रथम स्थान दिया गया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1951 से 1956 तक। और मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित था आपका? पहली पंचवर्षीय योजना का कृषि विकास पर आपका फोकस था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखिए, ये भी क्वेश्चन कल आपसे पूछा गया था कि लोक लेखा समिति किसकी जांच के लिए होती है? तो आपके जो CAG होते हैं आपके
सीएजी की जांच के लिए जो सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं उसके जांच के लिए लोक लेखा समिति होती है। आज क्वेश्चन पूछा गया कि किसके अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। और मोस्टली जो इसका अध्यक्ष होता है आपका विपक्ष का नेता ही होता है, मतलब मैक्सिमम मोस्टली आपके जो होती हैं वो यही डिसाइड किया जाता है कि विपक्ष का नेता ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में डिसाइड होता है। इसमें मेंबर कितने होते हैं आपके लोक लेखा समिति में? 21 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर आपके लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर आपके राज्यसभा से डिसाइड होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को शेर पंजाब कहा जाता है? आपके लाला लाजपत राय। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किस स्वतंत्रता सेनानी को लाला लाजपत राय को कहा जाता है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है आपका? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? ये जापान में हुआ था। और किससे संबंधित था आपका? पर्यावरण। अगर स्पेशली बात की जाए तो आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट था उससे संबंधित था। इसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, एक होता है आपका मॉन्ट्रियल, आपका पता होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है वो ओजोन क्षरण से संबंधित था। किससे? ओजोन क्षरण से संबंधित, और वो कब हुआ था? 1987 में। इसके अलावा आपको जो भी लेटेस्ट COP30 होगा वो कहाँ पे होगा? ब्राजील में। जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं मैंने आपको तीनों बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और जनजातियों SC और ST का प्रशासन और नियंत्रण संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है आपका? 5वीं अनुसूची में। SC और ST का प्रशासन आपकी 5वीं अनुसूची में। इसके अलावा जो आपकी इंपॉर्टेंट अनुसूची है, जो पहली आपकी अनुसूची वो संघ और राज्य से संबंधित है। दूसरी अनुसूची आपके वेतन से दूसरी अनुसूची आपके वेतन और भत्तों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची में आपके जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, जो आपके राज्यपाल होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, इन सबके जो आपकी शपथ है वो आपकी तीसरी अनुसूची में दी गई है। चौथी अनुसूची आपकी राज्यसभा की सीटों से संबंधित है। 5वीं अनुसूची आपको पता ही होगा यहाँ पे दिया गया है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। 6वीं अनुसूची में आपके जो 4 राज्य हैं त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसमें संबंधित जो आपका प्रशासन होगा वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होगा। आपकी ये अनुसूची इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन बन सकती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है लास्ट आज के आयु शिफ्ट का। नीति आयोग वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन, नीति आयोग कब को स्थापना हुई थी आपकी? 1 जनवरी 2015 को। और किसको हटा कर की गई थी? नीति आयोग ने किसका स्थान लिया था आपका? योजना आयोग का। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था आपका? 15 मार्च 1952 को योजना आयोग का गठन हुआ था और 2015 में समाप्त कर दिया गया। नीति आयोग करता क्या आपकी? भारत में जब योजनाएं लागू होती हैं उनको ट्रांसफॉर्म करता है, उनकी देखरेख करता है, और किस बेसिस पे लागेंगे, कितना फंड मिलेगा, ये सब चीज़ों का डिस्कस कौन करता है? नीति आयोग द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं आपके? इसके अध्यक्ष आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये आज के शिफ्ट के आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारी PDF टेलीग्राम पर डाल दी गई। इसकी भी PDF मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।